प्रोफेसर चेन, मैंने फैसला किया है न्यू गोल्ड मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञता का मौका छोड़ने का। शी युआन, तुम जियांग यूनिवर्सिटी के सबसे शानदार ग्रेजुएट हो। स्कूल ने यह एकमात्र मौका तुम्हें दिया है। क्या तुम सच में एक लड़की के लिए अपना उज्जवल भविष्य छोड़ रहे हो? माफ कीजिए प्रोफेसर शेन, मैं जियांगचेंग में रहने का फैसला कर चुका हूँ। आजकल के युवाओं की सोच समझ में नहीं आती है। ठीक है, यह मौका मैं तुम्हारे लिए रख देता हूँ। अगर तुम्हारा मन बदले तुरंत मुझे फोन करना है। हाँ। अनजाने में ही शियाओ चेन के साथ 4 साल हो गए। हालांकि सभी उसकी कम पढ़ाई और साधारण पृष्ठभूमि पर उंगली उठाते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह आज रात की पार्ट टाइम कमाई है। शुक्रिया बॉस, आपने मेहनत की। शी युआन से वादा किया था कि उसके जन्मदिन पर मैं उसे एक घड़ी दूंगी। आखिरकार उसके जन्मदिन से पहले पैसे जमा कर लिए। एक दिन में 3 पार्ट टाइम काम करती हूँ, बस पैसे बचाने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदने। तुम जैसी लड़कियाँ कम ही मिलती हैं। शुक्रिया बॉस, कल मिलते हैं। आज शी युआन का 22वां जन्मदिन है। उसे यह घड़ी जरूर पसंद आएगी। नमस्ते, आपकी कॉफी। तुम सु शिंगचेन हो ना, जो लू शी युआन के साथ डेटिंग करती है? आप कौन हैं? मैं लू शी युआन की माँ हूँ। नमस्ते आंटी। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम कैसे मेरे बेटे से अलग हो सकती हो? अलग होना? क्यों? क्या तुम जानती हो लू शी युआन का बचपन से सपना एक सर्जन बनने का था, लेकिन अब तुम्हारे लिए उसने न्यू गोल्ड मेडिकल कॉलेज में आगे पढ़ने का मौका छोड़ दिया। उसने कहा था न उसे विदेश में पढ़ने का अवसर नहीं मिला। हमारा शी युआन कितना मेधावी है, उसे अवसर कैसे नहीं मिल सकता? अगर सच्चे दिल से चाहती हो उसे तो उससे चिपकी नहीं रहनी चाहिए। अगर सच्चे दिल से चाहती हो उसे तो उससे चिपकी नहीं रहनी चाहिए। क्या सोच रही हो? बोलो। आंटी, पर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच्चा प्यार हमारा परिवार शिक्षित परिवार है। वह तुम्हारा पिता एक गुंडा है। तुम चाहे पृष्ठभूमि हो या शिक्षा, बात में हमारे शी युआन के लायक हो। अगर सच्चे दिल से चाहती हो उसे तो अभी उससे अलग हो जाओ। उसने सही कहा, शी युआन वाकई मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। आंटी, आज शी युआन का जन्मदिन है। क्या मैं आखिरी बार उसके साथ मना सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ आज रात के बाद मैं फिर उसे परेशान नहीं करूँगी। अब आप अपना ख्याल रखना। काश शियाओ चेन हमेशा खुश रहे, हमेशा एक निश्चिंत लड़की बनी रहे। जन्मदिन मुबारक शी युआन। यह घड़ी बहुत महंगी है। हमारी शियाओ चेन ने बहुत मेहनत की है। लो पहला केक, पहले तुम खाओ। क्या हुआ शियाओ चेन? कुछ नहीं। आगे हम एक ही शहर में चलेंगे, साथ घूमेंगे, साथ खाना बनाएंगे और एक पालेंगे तुम्हारी पसंदीदा बिल्ली, ठीक है? लू शी युआन, मैं हमेशा से तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। क्या? हम अलग हो जाते हैं। ब्रेकअप? शियाओ चेन, क्या बोल रही हो? मैं कहती हूँ, दरअसल मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं की। तुम सिर्फ उस इंसान की छाया हो जिससे मैं प्यार करती हूँ।
शियाओ चेन, क्या इन 4 सालों में मैं सिर्फ तुम्हारा स्पेयर टायर था? हाँ लू शी युआन, मैंने तुम्हें कभी सच में पसंद नहीं की। अच्छे से अलग हो जाओ। शियाओ चेन, आखिर क्या हुआ? बस लू शी युआन, मैंने बहुत साफ कह दिया है, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं की, मुझे परेशान मत करो। सुशिंग चेन, सुशिंग चेन, वापस आओ। हमारा शी युआन का प्रदर्शन इतना अच्छा है, उसे योग्यता कैसे नहीं मिल सकती? तुम्हारा बाप एक गुंडा है, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि हो या शिक्षा, तुम किस बात में हमारे शी युआन के लायक हो? अगर तुम सच्चे दिल से उसे चाहती हो तो तुरंत उससे अलग हो जाना चाहिए। शी युआन, माफ करना। डायरेक्टर लू। डॉक्टर शिया, डायरेक्टर लू, आज वार्ड चेक में मदद के लिए शुक्रिया। ऑफिस के बाद डिनर पर चलें। जरूरत नहीं, ये तो छोटी सी बात थी। अगली गली में हाल ही में एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है। आप जैसे न्यू गोल्ड मेडिकल कॉलेज से पीएचडी करके लौटे विद्वान को मुझे सिर्फ एक बार शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। सुशिंग चेन, अब तुम भाग नहीं सकती। डायरेक्टर लू, सुनते हैं कि कॉलेज के दिनों में आप जियांग यूनिवर्सिटी के हॉटेस्ट लड़के थे और हर साल टॉप भी करते थे, क्या ये सच है? टॉप करना तो सच है, लेकिन हॉटेस्ट का ताज नहीं। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तब बहुत लोग होंगे, है ना? तो क्या तुमने उस समय प्यार में पड़े थे? उस समय खून। पहले इंसान बचाओ, फोन करो जल्दी। ओह, हेलो, क्या यह अस्पताल है? हाँ, लोंगहू ब्रिज के नीचे। घायल का खून तेजी से बह रहा है, शायद तेज हथियार से मारा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर लू, उसकी बाजू देखो। ब्लैक रोज, सुनता हूँ जियांग चेंग की सबसे बड़ी गैंग ब्लैक रोज की मुखिया एक औरत है, कहीं यह वही तो नहीं? सुशिंग चेन, सुशिंग चेन, बिल्कुल सही, उनकी मुखिया का नाम सुशिंग चेन है। कहते हैं वह दिल से बहुत कठोर है, बिना सोचे लोगों को काट देती है, एक महिला राक्षस। तुम कह रहे हो सुशिंग चेन जियांग चेंग की सबसे बड़ी गैंग की महिला राक्षस है? हाँ। हिलना मत बॉस। तुम कौन हो? हम जियांग चेंग के डॉक्टर हैं, तो बस गुजर रहे थे था। उसे चाकू मारा गया, फिर भारी खून बहा, तुरंत अस्पताल ले जाओ। फिर एम्बुलेंस आ गई भी। हेमोस्टेट, चार साल बाद भी सुशिंग चेन, तुम ऐसे कैसे बदल गए? वार्ड में ले जाओ फिर। डॉक्टर, मेरा बॉस कैसा है?
घाव गहरा नहीं, पंदर के अंग सही हैं, लेकिन खून ज्यादा बहा पे जान बच गई। अच्छा हुआ पे। बॉस। मरीज की सर्जरी हुई है, परिवार शांत रहो। डायरेक्टर लू। काम पूरा हुआ पर डायरेक्टर लू, मेरा शक सही था। वह ब्लैक रोज की बॉस है, सुशिंग चेन। सुना है वह इसलिए पिता का काम लेने गैंग को जोड़ने तभी नाम ब्लैक रोज रखा। और वह सिर्फ गैंग की बॉस नहीं, बल्कि सु ग्रुप की उत्तराधिकारी भी है। बाहरी दुनिया की अफवाहों वाली ब्लैक रोज वही है? धीरे बोलो, मैंने सुना है जिसने भी उसे नाराज किया उसका हाथ पैर टूट गया, किसी का भला नहीं हुआ। ओह, इस बार पता नहीं किसने घात लगाकर मारा, इतनी गंभीर चोटें आई थी। तो जियांगचेंग की कुख्यात महिला राक्षस वही थी? हाँ, भाग्य से उसका साथ था, ठीक तुमसे मिल गई, वरना देवता भी न बचाते थे। चलो चलें पर। डॉक्टर, अभी जिस लड़की को बचाया वह कैसी है? आपका मतलब सुशिंग चेन साहिबा से? हाँ, अभी बचाई गई है, खतरा टल गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। शिंगचेन ठीक है, बस यही मायने रखता है। आपका धन्यवाद। यह सज्जन, यदि आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया धन्यवाद दीजिए। हमारे निदेशक लू को सुश्री सु की जान उन्होंने ही बचाई थी। तो आप ही हैं लू शी युआन। आप वही हैं? पहले शिंगचेन ने जिक्र किया था उसका कोई पहला प्रेमी था जो विदेश पढ़ने गया था। पता चला वह आप ही थे। निदेशक लू, आपने उस सुश्री सु के साथ रिश्ता रखा था। मेरा और शियाओ चेन का, मेरा और सुश्री सु का 4 वर्ष पहले सब संबंध समाप्त हो गए थे। अरे तुम अपनी औकात में रहो तो बेहतर है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, शिंगचेन को सबसे ज्यादा घृणा है तुमसे ही। उसने बड़ी मुश्किल से तुमसे छुटकारा पाया था। अगर तुमने फिर उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। तो सच में उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? तुमने अभी जो कहा वह सब उसी ने तुम्हें बताया था? और क्या? अरे, अब कोई भी उसके सामने लू शी युआन का नाम ले, वह उसे मार डालेगी। समझ गया। चिंता मत करो, मैं बस एक डॉक्टर हूँ। अच्छा है कि समझते हो। यह मत सोचना कि तुमने शिंगचेन को बचाया वह तुम्हें एक नजर और देखेगी। पहले तुम उसके काबिल नहीं थे, अब तुम और भी नहीं हो। माफ करना, पूछूं, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? मंगे। उसकी सगाई हो गई है? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं। तुम्हारी जोड़ी को शुभकामनाएं। अगले महीने मैं शिंगचेन के साथ औपचारिक सगाई कर रहा हूं। तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। वह शायद 4 साल पहले का वह आदमी है जिसे सुशिंगचेन गहरा प्यार करती थी। काश मैं ऐसा कभी नहीं सीख पाऊंगी। डायरेक्टर लू, आप ठीक हैं? ठीक हूं पर चलिए। शी युआन। शी युआन। रुकिए। मैं उनकी मुख्य चिकित्सक हूं पर वार्ड का निरीक्षण करने आई हूं। उनके मंगेतर यहां देखभाल क्यों नहीं कर रहे? मत जाओ। मत जाओ। सुशिंगचेन, आपको क्या हुआ?
शी युआन, शी युआन, मत जाओ। शी युआन, आप यहाँ क्यों आए हैं? वार्ड का निरीक्षण फिर। इसका क्या मतलब है? लू शी युआन, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, शिंगचेन पर बिल्कुल भी नजर न रखें। अगर आपने उन्हें एक बार फिर परेशान किया तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फे महोदय, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ मिस्सू को एक मरीज की तरह देखती हूँ। बहुत समझदार। शिंगचेन, तुम जाग गई। दरवाजे पर वह कौन था? कोई नहीं था, बस एक डॉक्टर। डॉक्टर फ। शिंगचेन पी, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, अभी बिस्तर से नहीं उठ सकती। हटो। तुम्हें मुझे बताने का हक नहीं है। सब हट जाओ, पीछे मत आओ। किसे ढूंढ रहे हो? लूशी युआन कहाँ है? डायरेक्टर लू कल रात भर नहीं सोए थे, अभी गए हैं। यह अभी जागी कैसे? और डायरेक्टर लू को ही ढूंढ रही है। मुझे उन्हें बताना होगा फे। तुम बिस्तर से कैसे उतर गई? लूशी युआन, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? गैंग बॉस। शी युआन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है फे। सूजी, कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। इतने सालों से कभी मेरे बारे में सोचा भी? सच में? सूजी, हमारा सिर्फ डॉक्टर मरीज का रिश्ता है। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेहत की चिंता है। यह घड़ी तुम्हारे लिए है फ। आज शी युआन का 22वां जन्मदिन है, उसे यह घड़ी जरूर पसंद आएगी। तुम कहते हो कि तुम मुझे याद नहीं करते, लेकिन फिर भी पहने हुए हो वह घड़ी जो मैंने तुम्हें दी थी, है ना? तुम गलत समझ रहे हो। वह घड़ी जो तुमने दी थी, मैंने तो बहुत पहले फेंक दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो, यह तो साफ साफ वही घड़ी है जो मैंने तुम्हें दी थी। श्रीमती सू, मैं आपकी मुख्य चिकित्सक हूँ। कृपया सीमा में रहें। लूशी युआन, लूशी युआन, अगर उस समय मैंने तुमसे ब्रेकअप का झूठ न बोला होता तो आज हम कैसे होते? शिंगचेन, आओ, यह संतरा खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मन नहीं कर रहा। अभी भी छीला है से जरा सा करो कॉल। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो जाकर आराम करो। तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, मेरी देखभाल की जरूरत है क्या? यह अस्पताल है, मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। डायरेक्टर लू पहले रात की ड्यूटी नहीं लेते थे ना? ये 2 दिन क्यों यहाँ हैं? सुना है यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मरीज है। डायरेक्टर लू को चिंता है।
लूशी युआन, तुम सिर्फ मेरे हो। बॉस, पता चल गया। उस महिला डॉक्टर का नाम शिया किंग हैव नई आई है। उसे किसी तरह दूसरी जगह ट्रांसफर करवाओ, मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। जी। कहा किसे नहीं देखना चाहते? मैं निपटा देता हूं उसे। एक परेशान करने वाला इंसान। परेशान करने वाला जरूर वो लूशी युआन है। तो फिर ले आया हूं तुम्हारे लिए बहुत सारे फल जो तुम्हें पसंद है। याद रखना खाना। हाँ, दवा बदलने का समय है। तुम पहले बाहर जाओ भी। दवा बदलने का काम कोई महिला नर्स कर देगी। तुम एक आदमी हो, औरत को दवाई कैसे बदलोगे? रात की ड्यूटी में नर्सें वैसे भी कम हैं और सूजी का घाव मैंने खुद टांके लगाए थे। तुम्हें कोई एतराज है? तुम हुओ शियावे, पहले बाहर जाओ। शांत रहना ही बेहतर है। दवा बदल दी गई है। इन दिनों हिलने डुलने से बचें। कुछ दिन आराम करें, फिर घर जा सकेंगे। शी युआन, मेरे साथ कुछ बात करोगे? सूजी गैंग की सरगना है। मैं बस एक सर्जन हूँ। हमारी दुनिया अलग है। कहने को कुछ नहीं है। तुम मुझसे इतना बैर रखते हो? ऐसा नहीं है। लूशी युआन पर तुमने अब भी रखा है वह जन्मदिन का तोहफा। इसका मतलब मुझे अभी भी दिल में जगह मिली है ना? भले ही मैं पहले किसी को नहीं भुला, लेकिन अब लगता है कि हम संभव नहीं रहे प शुरू में सु शिंगचेन ने बार बार कहा कि मुझे कभी पसंद नहीं किया। कहा कि मैं सिर्फ किसी और की परछाई हूं। शुरू से अंत तक प्यार नहीं किया भी। असल में मैंने हमेशा तुम्हें पसंद नहीं किया। तुम सिर्फ उस व्यक्ति की परछाई हो जिससे मैं प्यार करता था। शिंगचेन, क्या इन 4 सालों में मैं सिर्फ तुम्हारा स्पेयर टायर था? हाँ, लूशी युआन, मैंने कभी सच्चा प्यार नहीं किया है। शी युआन, उस समय मैं मजबूर था। अब मेरे साथ रहो, बात भी नहीं कर सकते? अच्छी तरह आराम करो। शी युआन, शी युआन, इन 4 सालों में मैं हमेशा सोचता रहा, सपनों में भी तुम हो। तुम आकर मेरे साथ रहो, बात करो, ठीक है? मत भूलना, मिस सू की सगाई तय है। पर मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। खुद को मत धोखा दो। क्या तुम गैंग का बॉस बन भी मजबूरी में बने हो? सु शिंगचेन, अब हम दोनों एक रास्ते पर नहीं हैं। अपना ख्याल रखना। वहां रुको। क्या बात है? अरे यह घड़ी तो बढ़िया है। कहां से खरीदी? मुझे भी चाहिए। मेरी यह वाली कुछ साल पुरानी लिमिटेड एडिशन है। अब कोई कीमत नहीं रही। तो क्यों न मैं इसे खरीद लूं? कीमत बताओ। मैं अपनी चीजें कभी नहीं बेचता, माफ करना। जानबूझकर यह घड़ी पहनकर शिंगचेन को लुभा रहे हो, है ना? ठीक है, मेरा इंतजार करो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूं। खुआ साहब, आप हुक्म दीजिए। कल सुबह अपने कुछ आदमी हॉस्पिटल बुला लो। शिंगचेन को मत बताना फे। जीप। लूशी युआन है ना? ठीक है, मेरा इंतजार करो भी।
बॉस Boss. है। तुम लोगों से जो कहा था क्या हुआ? चिंता मत करो थमाकियांग के वो छोटे मोटे गुंडे हमारे लोगों ने ठिकाने लगा दिया था और कल रात आपने जो कहा था उसका भी काम पूरा कर लिया है। साथ ही जो डॉक्टर शिया किंग थी उसे भी आज ट्रांसफर कर दिया गया है। बढ़िया था। मैं कई दिन से नीचे नहीं उतरी, चलो साथ घूमने चलते हैं। ठीक है फे। अजीब है, शिया किंग आज क्यों नहीं आई? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना है? लू शी युआन, आज मैं तुझे सही मायने में सबक सिखाता हूँ। हमारे बॉस हुओ को गुस्सा दिलाने की हिम्मत, पहले तुम्हारा हाथ काट देंगे। यह अस्पताल है, गलत हरकत मत करो। अस्पताल का क्या? पूरे जियांगचेंग में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं हुओ शियाओए न जा सकूं। दोस्तों, मारो इसे। क्या सबने खाना नहीं खाया? जान से मारो। रुको। तुम्हारी यह अच्छाई। बस यह एक घटिया घड़ी 4 साल से पहने हो। 2 मेरी घड़ी। क्या देख रहे हो, चले जाओ। सर्जन हो ना? अगर तुम्हारे ये हाथ खराब कर दिए तो बताओ आगे सर्जरी कर पाओगे? हाँ। मेरी घड़ी वापस दो। इसके हाथ तोड़ दो, हाथ भी काट दो। जी। बॉस हुआ कौन सा हाथ काटें? जिस पर घड़ी है वही काटो। मार डालेंगे, कोई डायरेक्टर लू को मारने आया है, मार डालेंगे। डॉक्टर झाओ। कौन से डायरेक्टर लू? हमारे अस्पताल के सर्जरी विभाग के डायरेक्टर लू शी युआन, सुरक्षा। ऊपर आओ। यह शी युआन को देने की मेरी घड़ी है। अरे, अगले साल आज के दिन तुम्हारी बरसी होगी। काट दो। नहीं, नहीं। शी युआन, शी युआन। शी युआन, शी युआन। शी युआन, होश में आओ। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। शी युआन, होश में आओ शी युआन। सब मेरी गलती है शी युआन। अरे शिंगचेन, तुम कहती थी ना कि तुम उससे सबसे ज्यादा नफरत करती हो। मैं तो तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखा रहा था। हुओ शियावे, तुम मरना चाहते हो क्या? अच्छा, उसके लिए मुझ पर हाथ उठाया। आज अगर शी युआन को कुछ भी हो गया मैं खुद तुझे मार डालूंगी। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। वो बस एक शख्स है जिसे तुम नापसंद करती हो। फे बॉस पर डॉक्टर आ गया है। रास्ता दो, रास्ता दो, जल्दी पा।
डॉक्टर आपको लू शी युआन को जरूर बचाना है, उसे जरूर बचाना। हमारे अस्पताल के बेस्ट सर्जन को इन गुंडों ने ऐसा पीटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा फे। सब मेरी गलती है शी युआन था, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। जल्दी उठो था, बस उठ जाओ, कुछ भी करूंगी। बॉस था, आप चिंता न करें, डॉक्टर लू जरूर उठेंगे फे। आज इस अस्पताल में हुओ शियावे को छोड़कर जिसने भी शी युआन को चोट पहुंचाई उसकी एक टांग तोड़ दो। जीपी दरअसल भाइयों को दिल से पता है, इतने सालों से तुम्हारे दिल में बस डॉक्टर लू ही पर क्यों 4 साल पहले उन्हें छोड़ दिया। अभी कहा साफ नहीं हुआ, जाओ काम करो। जी अभी जाता हूँ। शिंगचेन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, जल्दी आराम करने लौट जाओ। शिंगचेन, मैंने गलती की, मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। जानता हूं तुम्हारे दिल में अभी भी वो लू वाला बैठा है, तो अगली बार जब मैं उसे पीटूंगा थोड़ा हल्के हाथ से। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा अगली बार जब उसे सबक सिखाऊंगा थोड़ा कम मारूंगा, आहिस्ता आहिस्ता तड़पाऊंगा, एक ही बार में अधमरा नहीं करूंगा, है ना? हुओ शियावे, यह मत सोचो कि मेरे पिता तुम्हारे हुओ परिवार से विवाह गठबंधन मंजूर कर चुके हैं, तो मैं तुम्हारी मंगेतरिन बन गई हूं, और यह भी मत सोचो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती है। नहीं फ शिंगचेन, तुम्हें क्या हुआ? बेहतर होगा तुम प्रार्थना करो कि शी युआन होश में आ जाए, नहीं तो मैं तुम्हारे हुओ परिवार से बात तोड़ लूंगी। शिंगचेन, क्या वह तुम्हारा सबसे नापसंद इंसान नहीं है? हर बार उसका जिक्र आता है, तुम गुस्से में आकर लोगों को काटने लगती होत। वो मैंने शराब के नशे में कहा था। नहीं फ डॉक्टर शी युआन कैसा है? मरीज बच तो गया है, लेकिन उसका हाथ लगभग अपंग हो गया है था। जब तक कोई चमत्कार न हो, नहीं तो उसकी पूरी जिंदगी सर्जन नहीं बन पाएगा था। अपाहिज। मैंने वाकई पूरी कोशिश की, चाहे आगे चलकर उसकी बांह हिल सके, सर्जरी तो नहीं कर पाएगा। शी युआन का बचपन का सपना एक सर्जन बनने का था, वह विदेश पढ़ने गया था ताकि यह सपना पूरा कर सके, ऐसा कैसे हुआ? छोटे लू इतना जवान था, उज्जवल भविष्य मिलना चाहिए था। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शी युआन, शी युआन, शी युआन, होश में आओ, मैं शिंगचेन हूँ। शी युआन, मेरी वजह से ही तुम इस हाल में आ गए। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगी, तुम्हारी बाँह ठीक करवाऊंगी। शी युआन, शी युआन, तुम होश में आ गए। शी युआन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं हैं, हिलो मत। कृपया संयम बरतें। शी युआन, तुम्हें सताने वाले लोग मैंने सबको ठीक कर दिया, अब से कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकेगा। मुझे सताना क्या इस दुनिया में? सबसे पहले तुमने ही तो मुझे सताया था। सू शिंगचेन, 4 साल हो गए, तुम अचानक क्यों मेरी जिंदगी में वापस आ गए? उस समय तुमने मुझे छोड़ा था, तुमने खुद कहा था मैं बस तुम्हारे असली प्यार की एक छाया हूं, तुमने कहा था हर दिन दुखी रहता था। शी युआन, पहले शांत हो जाओ, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सू शिंगचेन, तुम्हें मेरी चिंता करने का क्या अधिकार है?
तुम मुझ शी युआन को क्या समझते हो? शी युआन बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। फिर कैसी है? क्या अब ऐसी है? उस वक्त मैं तो विदेश जाने का मौका छोड़ चुकी थी। तुमने ही तो मुझे छोड़ा था भी। तुम क्यों बन गए वो शख्स जिसे मैं नहीं पहचानती? शी युआन, दरअसल मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना चाहती थी। कृपया बाहर जाइए थे। शी युआन, बाहर। मेरी बाँह। मेरी बाँह भी यह हिल क्यों नहीं रही? साधारण फ्रैक्चर में ऐसा सुनपन तो नहीं होता फे, जब तक कि नसों पर दबाव न पड़े। क्या मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी? नहीं शी युआन, बस इलाज में पूरा सहयोग दो, तुम्हारी बाँह ठीक हो जाएगी। सु शिंगचेन पर, तुम यह मत भूलो कि मैं इस हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन मुख्य चिकित्सक हूं। तो यह ठीक होगा या नहीं, यह मैं खुद बेहतर जानता हूं। तुम न होती तो आज मैं शांति से अपनी सीट पर काम कर रही होती। तुम फिर क्यों आ गए मेरी जिंदगी में? युआन, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगी और सबसे बेहतर इलाज का रास्ता निकालूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं तुम्हारा हाथ ठीक करवा के रहूंगी। जान की बाजी लगा दूंगी। सु शिंगचेन, तुम इतने बदल कैसे गए? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही थी। पहले तुम सेब छीलना भी नहीं जानती थी, मैं ही मदद करता था। आज तुम जान मौत की बात कर रही हो। सु शिंगचेन, अब और मत दिखाई दो मेरी दुनिया में भी। युआन, मुझे मत भगाओ, अभी तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। दफा हो जाओ। बॉस आप ठीक है? किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। ठीक है फिर। युआन, तुमने मेरी जान बचाई थी, चूंकि भाग्य ने हमें फिर मौका दिया है फिर से मिलने का। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी फिर। तुम आराम करो, बाकी काम मैं देख लूंगी। अरे क्या हम पहले मिले हैं? क्या तुम शी युआन की पूर्व प्रेमिका हो? तुम यहाँ क्यों हो? तुम कैसे हमारे बॉस से बात कर रही हो? सम्मान से बात करो। कोई बात नहीं। बॉस, क्या यह वही है जिसके बारे में अफवाह है? जियांगचेंग गैंगो में सब पर छा जाने वाली ब्लैक रोज सु ग्रुप की उत्तराधिकारी? बॉस, वह औरत जो अभी थी, मुझे लगता है मैंने देखी है। वह हमें पूरे 2 लाख का कर्जा चुकाती है। 2 लाख? समय निकाल कर कंपनी का बिल निकालो। ठीक है। बेटा, तू ही माँ का यह छेद भर देना, नहीं तो वे लोग सचमुच घर में उपद्रव करने आएंगे। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सूदखोरी मत छुओ। तुमने क्यों जाकर उस पैसे को छुआ? मैं भी एक पल की भूल में पड़ गई। अब तो मैं ब्याज भी नहीं चुका सकती। पिताजी के जमाने में तुम ऐसी नहीं थीं। मैंने अभी काम शुरू किया है, मैं तुम्हारे लिए 20 लाख कहाँ से जुटाऊं? मैं आराम की जिंदगी जीने की आदी हो गई थी। हर चीज में दूसरों से आगे निकलने की होड़, सब मेरी गलती है। अरे मैंने अभी दरवाजे पर तुम्हारी से पहले वाली वह गर्लफ्रेंड देखी थी। वह अब तो सूप की उत्तराधिकारी है। सच में नहीं सोचा था उसने इतनी तरक्की कर ली है। तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहा। मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। यह कैसे असंबंधित है? मैंने जो सूदखोरी से कर्ज लिया वह उसके ग्रुप का है। क्या कहा? बेटा, याद है पहले वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी। अगर कुछ न बने तो उससे बात करो, ब्याज माफ करवा दो, मेरे लिए माफ कर दे। माँ, हम तो बहुत पहले अलग हो गए, तुम्हें पता है? अलग हो गए तो क्या हुआ? कितने लोग हैं जो टूटते जुड़ते रहते हैं। शी युआन, तुम दोनों में कुछ तो प्यार बचा होगा, मेरे लिए उससे विनती करो। उस समय तो उसने मुझे छोड़ा था, अब तुम चाहती हो मैं गाल फुला कर उसके पास जाऊं?
इसमें शायद कोई गलतफहमी है, मुझे नहीं लगता वो इतनी निर्दय होगी। गलतफहमी? मेरी हालत देखो। मैं अभी जो हूं वो उसी की वजह से है। अब मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, क्या तुम्हें पता है? नहीं बन सकते तो मत बनो, पहले तुम्हें विदेश पढ़ने भेजा था, वो भी इसलिए ताकि तुम्हें स्थिर वाली नौकरी मिले। अब सु शिंगचेन सु ग्रुप की उत्तराधिकारी बन गई है, अब तुम्हें मेहनत की क्या जरूरत? माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? अब तुम मुझे उसके पास जाकर गिड़गिड़ाऊं बना रही हो। अरे वह एक छोटी सी लड़की इतना बड़ा ग्रुप कैसे संभाल पाएगी? नहीं हो सकता, तुम दोनों पहले इतने अच्छे थे, अब फिर मिल गए हो तो फिर सुर जाओ, आगे चलकर सु ग्रुप भी तुम्हारा होगा। हम माँ बेटी इस कष्टमय जीवन से छूट जाएंगे। माँ, इन बातों के बारे में सोचना भी बंद कर दो। उसकी सगाई तय हो गई है। क्या कहा? किससे सगाई हुई? जियांगचेंग की हुओ फैमिली के बड़े बेटे से। फिर सु शिंगचेन, वह लड़की पहले शी युआन से इतनी चिपकी रहती थी, सोचा न था इतनी जल्दी सगाई हो जाएगी। अगर पहले पता होता कि उसकी यह हैसियत होगी तो मैं उसे कभी नहीं डांटती शी युआन से तोड़ने के लिए। अरे शी युआन, तुम अपना दिमाग थोड़ा लचीला बनो, सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई, क्या पता उसके दिल में अभी भी तुमसे प्यार हो, तुम दोनों फिर साथ क्यों नहीं रह सकते? माँ, अब कुछ मत कहो। मैं और वह बहुत पहले अलग हो गए थे। अरे हम अलग हैं तब साथ कैसे रहे? उसकी मौजूदा स्थिति जियांगचेंग में टॉप पर है, अगर तुम उससे शादी कर लो हम दोनों की बाकी जिंदगी मेहनत की जरूरत नहीं। मेरा और उसका साथ होना असंभव है। क्यों असंभव है? मैं कह रही हूँ कि तुम माँ की बात मानना छोड़ रहे हो। पुरानी बातें छोड़ो तो, लेकिन आज को तो ठीक से जीना है। क्या तुम भूल गए? 4 साल पहले उसने मुझे धोखा दिया था। मेरे सारे जख्म उसी की देन है। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। सच कहूँ, 4 साल पहले मैंने ही उसे तुम्हें छोड़ने पर मजबूर किया था। क्या कहा? क्या कहा तुमने? 4 साल पहले तुम्हारा जन्मदिन, मैं बस गए, यह कर्ज वसूलने वाला होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? चेन शुई ना, तुम्हारा 2 लाख का कर्ज किसी ने चुका दिया है, फिर कभी मत उधार लेना। क्या किसी ने चुका दिया? हेलो, 20 लाख ब्याज समेत सारा कर्ज चुका दिया। यह कौन सा दयालु व्यक्ति है? तुमने अभी क्या कहा? 4 साल पहले तुमने ही उसे मुझसे अलग होने के लिए मजबूर किया था। अरे वह उस दिन रास्ते में थी, उससे मिली तो मैंने सोचा उसका परिवार और हमारा परिवार बराबरी का नहीं है, मैंने उससे बस 2 बातें कह दी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। वैसे देखो, कर्ज भी चुक गया, अब कोई बात नहीं है, तुम आराम से आरोग्य प्राप्त करो, माँ को और भी काम है, चलती हूँ अब। रुको। बेटा, क्या बात है? कौन तुम्हारा कर्ज चुकाया? क्या तुम फिर से लग्जरी खरीदने जा रहे हो? अरे तुम इतनी चिंता मत किया करो, मैं बस कुछ पुरानी सहेलियों के साथ कार्ड खेलने जा रही हूँ। हाँ सुनो बेटा, तनख्वाह मिलते ही माँ को पैसे भेजना याद रखना, माँ तुमसे प्यार करती है, अलविदा है। शियाओलू, घर जाकर अच्छे से आराम करना, जिंदगी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, फे आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। शुक्रिया डायरेक्टर झाओ फे। तो खैर मैं चलता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? बेशक तुम्हें वापस ले जाने। जरूरत नहीं प मैं खुद टैक्सी लेकर घर जा सकती हूँ। मेरा मतलब है मेरे घर। सु शिंगचेन, हमारा आपस में क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? मेरी जान तुमने बचाई था, तुम्हारा हाथ मेरी वजह से चोटिल हुआ। मैं तुम पर 2 एहसान बाकी हूँ, वे अभी चुकाए नहीं गए थे। मैं सु शिंगचेन दूसरों का कर्जदार बनना नहीं चाहती थी, इतनी सारी चीजें था। मुझे तुम्हारी चुकौती नहीं चाहिए फे। सुजी,
हम एक जैसे नहीं हैं, तो कृपया हट जाओ। शियुआन, बस तुम वादा करो मेरे साथ वापस आओ, मैं तुरंत सु ग्रुप के सभी अवैध उद्योग बंद कर दूंगी। तुम भी नहीं चाहते आंटी चेन कर्ज न चुका पाने से हर तरफ मदद मांगे। इसके अलावा मैं सचमुच चाहती हूँ तुम्हारी बाँ ठीक करना। लेकिन वह पहले ही खराब हो गई है। मैं किसी को ढूंढूंगी उसे ठीक करने के लिए। तुम्हारा कमरा पहले ही साफ कर दिया गया है, इस दौरान तुम बस आराम से रहो, तो कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब की सु शिंगचेन, अब वह पहले वाली नहीं रही। बोतल का ढक्कन भी न खोल सकने वाली लड़की। सु शिंगचेन, मैं खुद डॉक्टर हूं। अपनी हालत मुझे तुमसे बेहतर पता है। मेरी यह बांह अब काम नहीं करती। मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। मुझे शिंगचेन से मिलना है। शिंगचेन, बाहर आओ, बाहर आओ। सु शिंगचेन, हटो, मुझे सु शिंगचेन से मिलना है। हमारे बॉस ने कहा है आज रात वह किसी से नहीं मिलेंगे। मैं हूँ हुओ ग्रुप का उत्तराधिकारी सु शिंगचेन का मंगेतर। मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? हमारे बॉस ने कहा है चाहे कोई भी हो वह नहीं मिलेंगे। क्यों? ओह, क्या अंदर लू शियुआन है? शिंगचेन को बुलाओ, मुझसे मिलने दो। तुअशाओ, यह एक निजी विला है, कृपया वापस लौट जाएं। सु शिंगचेन, तुम यह औरत, निकल कर सामने आओ। बहुत बुरी गालियां दी, देखने नहीं जाओगे? उसकी परवाह मत करो, मुझे पहले से ही पसंद नहीं था हुओ शियावे। लेकिन आपकी सगाई तो हो चुकी है। मेरे साथ रहकर उससे मिले बिना क्या गलतफहमी और नहीं बढ़ेगी? उसे जाने दो, नापसंद है तो नापसंद। पहले खाना खाते हैं। सु शिंगचेन, बाहर आओ। तुअ साहब, यह निजी विला है, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अगर अब भी नहीं लौटे तो हमारे भाइयों को माफ नहीं करना पड़ेगा। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? मत समझो तुम्हारा गैंग ताकतवर है, हमारा हुओ ग्रुप भी कमजोर नहीं है। रुको, याद है पहली बार स्टेक खाया था, चाकू कांटे नहीं चलाता था, तुमने ही सिखाया था। आज तुम मुझसे बेहतर चलाती हो। अब तू मुझसे बेहतर जानती है। मेरा खा लो। शराब पियोगी? नहीं, मेरे घाव भरे नहीं हैं। ठीक है, तो मैं नहीं डालता। पर मुझे अजीब लगता है। तेरी दूसरे मर्द से सगाई तय है और मैं तेरे घर रह रहा हूं। तू जिस सगाई की बात करती है वो सिर्फ मेरे पिता का जुबानी वादा था, मैंने कभी माना नहीं, बस हुओ शियावे ने बेहूदगी से इसे फैला दिया। आज तक मेरा हुओ शियावे से कोई रिश्ता नहीं। पर मेरा तेरे से भी कोई रिश्ता नहीं। मतलब? क्या मुझसे नफरत है?
कोई रिश्ता नहीं, समझे? अब है। सू शिंगचेन, नीचे आ जा। मैं कैसे पड़ा हूं सू शिंगचेन के बेडरूम में। क्या तुम यकीन हो वह शेनजी हॉल का मुखिया जालसाज नहीं है? पक्का। उसने सारी 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की। आधुनिक चिकित्सा में कई असुलझी समस्याएं वह इलाज कर लेता है। बस शेनजी हॉल का मुखिया हमेशा दरवाजा बंद रखता है। कहता है इलाज भाग्य से मिलेगा। कितने ही करोड़पति करोड़ों ऑफर देते हैं, फिर भी उससे मिल नहीं पाते। ठीक है, तो मैं खुद जाऊंगा। बॉस, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए, मैं आपकी जगह जाऊं नहीं, शी युआन का मामला मुझे खुद ही निपटाना है। तो मैं सुरक्षा करूंगा। तुम यहाँ शी युआन की सुरक्षा करो, डर है हुआ शियावे फिर उपद्रव करे। तो मैं साथियों को तुम्हारे पीछे लगा दूं भी। पिछली बार तो सिर्फ इसलिए तुम खुद आगे आए थे, तभी माकियांग ने छिपकर हमला किया। किसी को साथ नहीं आना, जितने कम लोग जाएं उतना अच्छा। तुम बिल्कुल अकेले, सावधान रहना फिर। रुकोफा, बॉस ने हुक्म दिया है, चाहे लू साहब कहीं भी जाएं, रोका नहीं जाएगा फिर। सू शिंगचेन कहाँ है? बॉस काम से बाहर गई हैं, पर बॉस ने कहा है लू साहब को आराम से रहने दें। क्या हुआ? यह यह बताना मुनासिब नहीं फिर। कब लौटेंगी? 1 दिन या 3 दिन, शायद और भी देर। कौन? जियांगचेंग की सू शिंगचेन मिलने आई है। हमारे मुखिया, इन दिनों बाहर के लोग नहीं मिलते थे, लौट जाइए था। कितना भी दाम चाहे दूंगी था, बस मुखिया से एक बार मिल लूं। शेनजी हॉल में दवा और इलाज भाग्य पर छोड़ा जाता है, करोड़ों रुपए भी नहीं देखते आप, कृपया वापस जाएं। दवा की दुकान खोली है पर मरीज नहीं देखते, तो फिर यह दुकान क्यों चलाते हैं? हमारे मुखिया दवा की दुकान समाज सेवा के लिए चलाते हैं, लेकिन केवल सही व्यक्ति का इलाज करते हैं। आप कृपया कहीं और जाएं। तो फिर आप मुझे बताएं कब सही समय आएगा, मैं फिर आऊंगी। जियांगचेंग की सू ग्रुप सू शिंगचेन मिलने आई है। जब तक मुखिया नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहीं पड़ी रहूंगी।
जियांगचेंग की सू शिंगचेन मिलने आई है, मुखिया से विनती है। सू शिंगचेन मिलने आई है। सू शिंगचेन मिलने आई है, मुखिया से विनती है। मुखिया बाहर वह व्यक्ति पूरा एक दिन रात से घुटने टेके हुए है। पर्याप्त नहीं है, उसे एक और दिन ऐसे ही रहने दो। मैंने सुना है कि यह सू शिंगचेन जियांगचेंग का सबसे ताकतवर और भावशाली गैंगस्टर है। अगर वह गुस्से में आ गई, हमारा यह घर तोड़ देगी। हम रोक नहीं पाएंगे थे। हाँ, तोड़ देने दो। फैस दवा की दुकान भी बंद कर देंगे, किसी का भी इलाज नहीं करेंगे। अच्छा भी। एक अंडरवर्ल्ड बॉस मेरे जैसे बूढ़े आदमी के दरवाजे पर दवा के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यह तो बहुत कम देखने को मिलता है। जाकर पूछो उसे क्या बीमारी है। जी। सू शिंगचेन आपसे मिलने आई है। मुखिया ने पूछा है, आपको क्या बीमारी है? क्या मुखिया मुझसे मिलेंगे? नहीं प। बीमार मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरा प्रेमी है। उसकी बांह बुरी तरह चोटिल है, नसें पूरी तरह टूट गई हैं। ऐसी बात है फिर मैंने नोट कर लिया। अरे, यह फिर से क्यों बंद हो गया? पूछ लिया। पूछा उसकी बीमारी नहीं, उसका प्रेमी बीमार है। बांह की चोट गंभीर है, नसें टूट गई हैं। दिलचस्प। बस एक बांह? हाँ, बस एक बांह। बहुत दिलचस्प। पहले दवा मांगने मेरे पास आए, सभी सजे धजे। वे सभी लाइलाज बीमार थे, तभी मेरे पास आए। वे मेरे द्वार पर भी नहीं, एक दिन रात घुटने टेके। यह कुख्यात महिला राक्षस भी झुक जाती है के लिए प्रेमी की बांह बचाने। द्वार पर इतनी देर घुटने टेके। मैं भी हैरान हूं। यह दर्शाता है इस महिला के दिल में अच्छा होना चाहिए। संसार गहरा सागर है। यह महिला राक्षस भी नर्म पड़ गई है। जाओ फै दरवाजा खोल दो। फिर से झुकी तो मेरी उम्र कम हो जाएगी। मुखिया जी सर, आपने उसे झुकने से रोक दिया। झुकना क्या झुकना था। अगर पहले पता होता कि बस इतनी सी बात है तो मैं कब का दरवाजा खोलकर भगा देता। फिर मुझे भी डर लगा कहीं मेरा दरवाजा न तोड़ दे। मुखिया जी था, आप तो कहते थे कि हमारा शेनजी हॉल दवा और इलाज भाग्य पर छोड़ता है। हाँ, भाग्य पर ही तो हो सके तो दरवाजा खोलो था, नहीं हो सके तो बंद रखो। यही तो भाग्य है। फिर तो इसे भाग्य कहते हैं। फिर पहले वो सारे बड़े लोग जो करोड़ों लाखों लुटाते थे, आपने उन्हें क्यों भगाया? वो लोग अमर होना चाहते हैं, मृतकों को जलाना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास आते हैं। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अरे तुम तो मुझसे पूछताछ करने लगे। जाओ दरवाजा खोलो। अच्छा, लगभग मुख्य बात भूल गई। मिस सू, कृपया उठ जाइए। मिस सू, आपको इतनी देर घुटने टिकवाए रखा क्षमा करें। क्या मुखिया मुझसे मिलने को तैयार हैं? मुखिया अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। इतनी देर घुटने टिकवाकर अब मिलेंगे। अगर तुमने ठीक नहीं किया शी युआन की बांह, तो देख लेना मैं तुम्हारी यह दुकान तोड़ दूंगी। मिस सू अंदर पधारिए। मुखिया, मिस सू आ गई हैं। मुखिया नमस्ते। खांसी। मैं बूढ़ा कुछ दिनों से बीमार हूं। सुजान जी को बाहर घुटने टिकवा दिया, बहुत अशिष्टता हुई।
अरे यह कैसे हो सकता है? शेनजी हॉल के मुखिया से मिलना मेरा सौभाग्य है। आपकी प्रेयसी की बीमारी मेरे शिष्य ने अभी मुझे बताया। नसें टूट गई हैं, पश्चिमी चिकित्सा में इसे नसों का आघात कहते हैं। मेरे पास इसका नुस्खा है। आप इस पर्चे पर लिखी दवाइयां ले आएं। सब एक साथ उबालें फिर छान लें। उस काढ़े से हाथ धोएं। 15 दिन लगातार काफी आराम मिलेगा। मुखिया जी, धन्यवाद। अरे ऐसी कौन सी बात है। अच्छा सुनिए, मैं आपको कुछ प्लास्टर भी देता हूँ, काढ़े से धोने के बाद लगा लें और भी बेहतर असर होगा। मुखिया जी, आप बहुत नम्रता दिखा रहे हैं। बस यह नुस्खा और प्लास्टर की कीमत क्या है, मैं आपको दूंगा। छोड़िए छोड़िए, कुछ नहीं लूंगा। तो आप मेरे दरवाजे पर पूरा दिन रात घुटने टेके रहे, मैं फिर पैसे कैसे ले सकता हूँ। मुखिया जी का बहुत धन्यवाद। सूजी बहुत नम्रता है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। सूजी। चूंकि मुखिया जी पैसे नहीं ले रहे तो मैं किसी और दिन तोहफे लेकर धन्यवाद देने आऊंगी। अब चलते हैं। सूजी अच्छी तरह जाइए। सभी अवैध कारोबार पूरी तरह साफ हो चुके हैं। बढ़िया। अब हमारा समय आ गया है सही रास्ते पर चलने का। सभी को सूचित कर दो, गैंग आज से भंग है। शरीर पर जो गैंग टैटू हैं उन्हें साफ करवा लो। जो रहना चाहते हैं सुग्रुप में शांति से काम करें, जो नहीं रहना चाहते उन्हें मुआवजा दे दो, अच्छे से विदा कर देना। हाँ, तो मैं काम पर लगता हूँ बॉस। तुमने मुझे क्या कहा? श्रीमान सू, तो मैं काम पर लगता हूँ। जाओ। अभी जो कहा मैंने सब सुन ली हैं। तुमने गैंग तोड़ दिया है ना? हाँ, पहले जियांगहू में था, मजबूरी थी, अब अलग है। मैं अपने पिता जैसा रास्ता नहीं अपनाना चाहता। थुओ ग्रुप के साथ मिलकर गलत काम नहीं करना चाहता। तुम्हारा हाथ कैसा है? तुम्हारी दवा बहुत असरदार है। अब प्लास्टर लगा है, हाथ में हल्का एहसास आने लगा है। बस आधे महीने और तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें ये प्लास्टर कहाँ से मिला? इतना कारगर? मैंने एक वृद्ध चिकित्सक ढूंढा, उनसे मांगा। धन्यवाद शियाओ चेन। तुमने मुझे क्या कहा? शियाओ चेन। शी युआन। आखिरकार तुमने मुझे माफ कर दिया शी युआन। शी युआन, तुम्हें पता है इन 4 सालों में मैंने कितना दुख झेला, कितने आंसू बहाए, तब जाकर आज यहाँ पहुंची। इस बार मैं फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं अपने पहले कहे शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे लगा था तुम बदल गई हो, वह सू शिंगचेन बन गई हो जिसे मैं नहीं पहचानता। तो अब तुम मुझे कैसे संभालोगे? तुम्हें चिकन सूप पसंद है ना? दोपहर को मैं बनाऊंगा। तुम्हारा हाथ ठीक है क्या? एक हाथ से भी चलेगा। ठीक है, तो मैं डॉक्टर लू शी युआन के हाथों बने चिकन सूप का इंतजार करूंगी। तुओ शियाओए को नाराज किया तुम मरोगे ही।
चिकन सूप आ गया। वाह क्या खुशबू है, लगता है 4 साल से नहीं सूंघी ऐसी खुशबू यह अभी बहुत गर्म है, थोड़ी देर बाद पीते हैं। नहीं, मैं अभी पीना चाहती हूँ पहले की तरह, तुम मुझे पिलाओ। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। क्या हुआ, शियाओ चेन? यह सूप जहरीला है। जहर। यह सूप मैंने खुद बनाया है, तो यह कैसे जहरीला हो सकता है? शियाओ चेन। बुरी खबर है, कोई सु शिंगचेन को जहर दे रहा है, कोई आओ। कोई सु शिंगचेन को जहर मारने की कोशिश कर रहा है। शियाओ चेन, तुम मुझे डरा मो शियाओ चेन। शियाओ चेन, उठो शियाओ चेन। सु शिंगचेन। लू, तुमने सु शिंगचेन को क्या पिलाया? यह मैंने खुद बनाया हुआ चिकन सूप है। मैं भी नहीं जानता क्यों तो ऐसा हुआ। सुनो, बंगले पर हेलीकॉप्टर मंगाया गया, सु साहब को जहर दिया गया। हाँ, रास्ता छोड़ो, सु साहब को तुरंत बचाना होगा। शिंगचेन तुम कहाँ हो? अच्छा तुम ही हो ना। जानबूझकर शिंगचेन को जहर दिया, मुझे पहले से पता था तुम अच्छे इंसान नहीं हो। सु साहब हिम्मत रखो, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। फ्लू वाले मुझे नहीं पता, और सु साहब आखिर हुआ क्या था, लेकिन तुम्हारा प्लास्टर बांह का नुस्खा सु साहब ने एक दिन रात घुटने टेके तुम्हारे लिए मंगवाया था। तुम एहसान फरामोश कैसे हो गए? तुम क्या कह रहे हो? शियाओ चेन ने बाहर एक दिन रात घुटने टेके, तब जाकर मेरी बांह का इलाज मिला। हाँ, मेरे सु साहब ने तुम्हारा हमेशा सम्मान किया, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? झाओ जी, तो मेरी बात सुनो, तो मैं शियाओ चेन को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? कोई और ही जिम्मेदार है। हेलीकॉप्टर आ गया है। शिंगचेन को तुरंत अस्पताल ले जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। रुको, तुम नहीं जा सकते हो। हुआ शियाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब, तुम ही शिंगचेन को मारने वाले हो, मुख्य अपराधी। तुम्हें यहीं रुकना होगा। फिर मैंने कहा मैं नहीं था, मैं उसे हानि कैसे पहुंचाता? तुम नहीं तो क्या मैं हूं? आखिर कौन सा कदम गलत हो गया? चिकन सूप में जहर कैसे हो सकता है? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुमने सूजी की हत्या की हिम्मत की, तुम पूछते हो क्या? शांत रहो। हुओ साहब भी उसे आपके हवाले करते हैं। रुको, इतना चिल्ला रहे हो, यहां तो कोई है ही नहीं, चिल्लाओ भी तो कौन सुनता? हुओ शियाओ, तुम मुझे बंधक बना रहे हो, मुझे शियाओ चेन से मिलना है। बस शियाओ चेन, वह तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हें उससे मिलने का हक क्या है? मैं बस उसकी चिंता करता हूँ। हुओ शियाओ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा? लू शी युआन, तुम्हारी गलती बस यही है कि तुम आए ही नहीं होते। मैं और शिंगचेन लगभग सगाई करने वाले थे, और ठीक इसी वक्त तुम आ गए, उसे बचा भी लिया। यही तुम्हारी गलती है। वह बस एक संयोग था, मैंने शियाओ चेन को खतरे में देखा, तो क्या मैं उसे मरने देता? तुम्हें लगता है तुम बहुत हो है ना, कुछ साल दवा पढ़ ली, उसके लायक हो गए। तुम्हें पता है कितनी रातें जब तारे टूटते थे, मैं ही जो उसे संभालता था, हर बार नशे में तुम्हारा नाम लेती थी, मगर किसी को भी तुम्हारी बुराई नहीं करने देती। तुम आखिर हैं क्या?
मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुसाहब सुसाहब सुसाहब, आप जाग गए। यह कहाँ है? शी युआन कहाँ है? डॉक्टर लू, हमने उन्हें विला पहुंचा दिया। पक्का शी युआन ने ही मुझे जहर दिया। और कौन दे सकता था? चिकन सूप वही बना रहा था। लेकिन मुझे याद है जहर खाने के बाद धुंधली सी आवाज सुनाई हुआ शियावे की थी। आपको अभी जहर दिया गया था, फिर हुआ शाओ आ गए। बुरा है। शी युआन खतरे में है। मतलब हुआ शाओ का आपके जहर से संबंध है? हुआ शाओ का आपके जहर से संबंध है? सोचो, मुझे जहर मिलते ही हुआ शियावे आ गया। सचमुच बड़ा संयोग है। उस दिन सुनकर कोई चिल्लाया, जहर दिया गया। मैं बस आपको बचाने लगा, कई बारीकियां छूट गईं। पक्का है शी युआन हमारे लोगों के कब्जे में है? जब मैं गया हुआ शाओ ने कहा विला की देखभाल वह करेंगे। मैंने इंतजाम न किया, आपके साथ हॉस्पिटल आया। अपने आदमी से तुरंत संपर्क करो, पूछो शी युआन कहाँ है। ठीक है। अरे जी भाई, डॉक्टर लू कहाँ है? विला में है क्या? हुआ शियावे ने कहा। डॉक्टर लू है मिस्टर सू को जहर देने वाले, दोपहर बाद वे उन्हें ले गए। क्या ले गए? कहाँ गए? तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? क्या तय नहीं हुआ था कि तुम लोग डॉक्टर लू की सुरक्षा करोगे? क्या तय नहीं हुआ था कि तुम लोग डॉक्टर लू की सुरक्षा करोगे? जी भाई, भाइयों को भी लगा डॉक्टर लू ने ही जहर दिया है, और फिर वो तो हुआ शियावे थे, तुम नहीं थे। कोई रोक नहीं सकता था। पता लगाओ कि वे आखिर गए कहाँ। जी। वह आदमी कहाँ गया? डॉक्टर लू तो शियावे उन्हें ले गए हैं, पता नहीं कहाँ। झाओ जिए, तुम इतने समय से मेरे साथ हो, तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं क्या? सुजी, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, अभी अभी होश आया है, हॉस्पिटल में आराम जरूरी है। बिल्कुल नहीं, मुझे शी युआन को ढूंढना ही है। हुओ शियावे अच्छा आदमी नहीं है, शी युआन खतरे में है। वो साहब, सुशिंगचेन होश में आ गई हैं। दुनिया भर में लोग भेज रहे हैं आपको और लूशी युआन को ढूंढने के लिए। पता है कोई हालत हो तो तुरंत मुझे बताना। अब भी सो रहे हो? लड़के, यह बांह मैंने तोड़ी थी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, एक और तोड़ दूंगा। हुआ शियाओ शियाओ, चेन तुम्हें पसंद नहीं कर सकती, चाहे मैं मर जाऊं शियाओ, चेन तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है मैं सच में चाहता हूं सू शिंगचेन का प्यार? मैं चाहता हूं उसे सुपरिवार की दौलत समझ रहे हो? तुम सच में यही सोचते हो कि मैं तुमसे इसलिए झगड़ रहा हूं क्योंकि मुझे सू शिंगचेन पसंद है, उसके रूप के कारण? उस जैसी शक्ल सूरत तो मैं बाहर से 100 लड़कियां ला सकता हूं, समझे? तुम नीच इंसान हो। शियाओ चेन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सुन लो, सच कहता हूं, सू शिंगचेन मर चुकी है। तेरे बनाए चिकन सूप को पीकर मर गई। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, सू शिंगचेन ने तेरा बनाया सूप पी लिया, बचाई नहीं जा सकी, वह मर चुकी है। क्या कहा तुमने? शियाओ चेन वह मर चुकी है? हाँ, सही सुना, तुमने खुद जहर दिया था, वह जहर से मर गई। यह असंभव है, मैंने अपने हाथों से सूप बनाया था, उसमें जहर कैसे हो सकता है? शियाओ चेन को तो इमरजेंसी में ले हैं, वह मर ही सकती नहीं हो सकता। अगर मैं तुम होता तो अभी खुद को मार देता उसके पास जाने के लिए। शियाओ चेन कैसे मर सकती है? यह नामुमकिन है। तुम सबसे बड़े अपराधी हो। थुओ शियाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। शियाओ चेन को आखिरी बार देखने दो। तुमसे विनती है, उसे आखिरी बार देखने दो। थुओ शियावे, तुमने शी युआन को कहाँ ले गए हो?
सुसर जहर देने वाला मिल गया, वह मासान है। मासान को लाओ। सुसर माफ कर दो सुसर। मासान। मासान क्या हुआ? मैंने रसोई का सीसीटीवी फुटेज देखा, सिर्फ मासान वहां से गुजरा, मेरे डराते ही उसने सब कबूल लिया। बताओ तुम्हें किसने शी युआन को जहर देने को कहा? मैंने कहा हुआ शियावे ने मुझसे डालने को कहा, 2 लाख देने का वादा किया। धोखेबाज कहीं के। सुबॉस के साथ रहकर 2 लाख नहीं दे सकते क्या? बोलो हुओ शियावे ने शी युआन को कहाँ ले गया? हुओ शियावे ने डॉक्टर लू को गोदाम में ले गया, वहीं है। चलो बचाने चलते हैं। जी। बॉस, अंदर बंधा हुआ आदमी है, क्या करें? वक्त हो गया है, बाहर ले जाओ, पहाड़ी पर गड्ढा खोदो, गाड़ दो। जी चलते हैं। सु शिंगचेन, ओ सु शिंगचेन, इस बार तुम फिर कभी नहीं देख पाओगे अपने पुराने प्रेमी को। मुझे शियाओ चेन से आखिरी बार मिलने दो। मुझे उससे आखिरी बार मिलना है। तुम सच में एक भावुक प्रेमी हो। अच्छा, अभी तुम्हें उसके पास भेजता हूं, ले जाओ उसे। शिंगचेन, तुम यहां कैसे आ गई? लू शी युआन को छोड़ दो। शिंगचेन, लू शी युआन ने तुम्हें जहर दिया था, मैं उसे सबक सिखाने ही वाला था। हुओ मासान ने सब कुछ कबूल कर लिया है, जहर देने वाला तुम हो। चूंकि तुम्हें सब पता है, तो अब मैं खुलकर बात करता हूं। आगे बढ़ो। आप दोनों भी आगे बढ़ो। पास मत आना, पास आए तो मैं इसे मार डालूंगा। पास मत आना, पास आए तो मैं इसे मार डालूंगा। शी युआन, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। तुम जिंदा हो, मैं सोच रही थी कि तुम जहर से मर गई। क्या बकवास है, मैं आसमान का तारा हूँ, मैं कैसे मर सकती हूँ? हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। शी युआन, तुम पहले कार में बैठो, मुझे उससे कुछ कहना है, उससे बात करनी है। सु शिंगचेन, तुमने वादा तोड़ा है। पहले तय हुआ था हमारे परिवारों का विवाह गठबंधन होगा, लेकिन अब तुम दूसरे मर्द को पकड़े हो। उसे छोड़ दो। तुम कार में जाकर शी युआन का ख्याल रखो, मैं अकेले उससे बात करूंगा। लेकिन चिंता मत करो, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। सु शिंगचेन, तुम मत भूलना तुम्हारे पिता को मुसीबत से किसने बचाया था और किसने तुम्हारे सुपरिवार को संभाला था। अब तुम्हारे सुपरिवार की ताकत बढ़ गई है, तो अब हमें नकार सकते हो, है ना? तो कृपया मुझे बताओ, मेरे पिता उस साल आखिर कैसे मरे थे? तेरे पिता? वह तो पिछले साल हादसे में मरे थे ना? तुम समझते हो मैं कुछ नहीं जानती, है ना? तुम्हारे हुआ परिवार ने मेरे पिता को बचाया था, उसी दिन से उनका इस्तेमाल करते आ रहे हो। और फिर बाद में जब हमारे सुपरिवार का प्रभाव बढ़ता गया, तभी तुमने शादी का ख्याल बनाया, क्योंकि मेरे पिता की बस एक ही बेटी थी, मैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हुओ शियावे, शुरू से मुझे कभी सु शिंगचेन पसंद ही नहीं किया। तुम तो बस हमारे परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते थे, और साथ ही मेरे पिता का हादसा, वह भी तुम्हारे हुए परिवार ने किया था, सही है ना? तो तुम सब जानते थे।
4 साल पहले मैंने परिवार की संपत्ति संभाली, उसी दिन से जानता था, इसीलिए इतनी मेहनत की। सच में नहीं सोचा था उस लड़की को जिसे मैं भोली समझता था इतनी गहरी छुपी होगी फे। इसलिए अब समय आ गया है इसका अंत करने का। फुओशियाओए, अब से तुम्हारा हुआ परिवार और मेरा सु परिवार का कोई संबंध नहीं रहा। मैं सु शिंगचेन अब इस जियांगहू से अलविदा कहती हूँ। कितना अच्छा अलविदा है सु शिंगचेन। तुम्हें क्या लगता है जियांगहू एक ऐसी जगह है जहां तुम चाहो तो आ जाओ और चाहो तो चले जाओ? तुम बहुत सरल सोच रही हो। फिर कौआ कौआ ही रहेगा, सफेद कबूतर कभी नहीं बन पाएगा। तुम्हारे सुपरिवार की संपत्ति एक भी पैसा साफ है। तुमने पहले जो किया वह मुझे जीवन भर याद रहेगा। जो बातें तुम कहते हो मैं नहीं सुनता। हाँ, तुम्हें नहीं सूझता, पर तुम्हारी कार वाला, तुम्हारा प्रेमी, कुछ रास्ते चुन लो तो लौट नहीं सकते। अगर मैं लौटना चाहूं? ठीक है, कोशिश करो। देखो, मेरे बिना हुओ ग्रुप की सहायता के तुम्हारा सुपरिवार जियांगचेंग कितने दिन टिकेगा? कोशिश करो। हेलो, मैं हुओ शियाओए, तुरंत रोको सु ग्रुप से सभी करार। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा शरीर कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कुछ दिन आराम करो, दवा लगाओ, ठीक हो जाओगे। अभी तुम बहुत कमजोर हो, मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत है। पहले तुम्हें ऊपर आराम करने ले जाता हूँ, फिर मुझे कुछ काम निपटाना है। चलो। श्रीमान सु, आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे एक काम करवाना है, तुम्हें मेरा यह काम करना ही होगा। यह काम पूरा होने पर ही मेरा दिल टिकेगा। बताइए। जाकर मेरे लिए हुआ ग्रुप का हिसाब किताब तैयार करो, साथ ही इकट्ठा करो इन सालों में ग्रुप के व्यावसायिक गैरकानूनी सबूत। पर इन सालों में हुआ ग्रुप हमारा सबसे करीबी रहा है, अगर उन पर मुसीबत आई तो हम भी फंसेंगे। वे सब मेरे पिताजी के जमाने में उनके और उनके लोगों के किए धरे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। पर आप भी फंस सकते हैं, उससे क्या? तो क्या हुआ, बस मेरे कहे अनुसार करो। जी भी। याद रखना, हाल ही में हुआ ग्रुप के लोगों से संपर्क न करे तो जाओ। जी भी। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। तुम बाहर क्यों आ गई? अभी तुम्हारी और झाओ जिए की बातचीत मैंने सुन ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी फे, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, भले ही तुम्हारे पास कुछ न हो। मैं हम दोनों का पेट भर सकती हूँ। शी युआन, तुम बिल्कुल नहीं बदले। पहले मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन अब लगता है तुम वही के वही हो फी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज से हम एक साधारण जिंदगी जिएंगे, पर तुम भी मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे भी। ठीक है, वादा करता हूँ। मुझे याद है कॉलेज के दिनों का, मैं हमेशा सोचती थी पढ़ाई पूरी करके चाय की दुकान खोलूंगी, खुद मालकिन बनूंगी, लेकिन जब तुम नहीं थे मैंने एक भी चाय नहीं पी, शराब खूब पी। अब से हम साथ मिलकर चाय की दुकान खोलेंगे। ठीक है। अंदर चलो डायरेक्टर लू, बधाई हो नौकरी में वापसी पर। हाँ, खाना मत बनाना, मेरे आने तक रुकना। ठीक है। सु शिंगचेन, ये 3 महीने की हो ग्रुप की जांच है, सारे गैरकानूनी सबूत यही हैं।
ये दिन आ ही गया, चलो। लेकिन सु शिंगचेन इसमें कई सौदे हैं जो सु ग्रुप से जुड़े हैं। आगे से ये साथी तुम्हारे हवाले हैं। सु ग्रुप आज से पूरी तरह बंद हो गया। आगे कोई सु शिंगचेन नहीं रहेगी, कोई बॉस भी नहीं। अंडरवर्ल्ड में अब मेरा वहां कोई नामो निशान नहीं रहेगा। चिंता मत करिए, चाहे कितना भी समय लगे, हम आपका इंतजार करेंगे। इंतजार मत करो, बस तुम लोग खुश रहो। गाड़ी में बैठ जाओ। नमस्ते डायरेक्टर लू। ठीक है, डायरेक्टर लू, आज आप बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। शुक्रिया। छोटे लू, छोटे लू, छोटे लू, जल्दी से देखो। डायरेक्टर झाओ, क्या हुआ? खुद देख लो। आज सुबह सु ग्रुप की अध्यक्ष सु शिंगचेन खुद पुलिस के पास आत्मसमर्पण किया और पिछले 7 सालों से सु ग्रुप और ग्रुप की मिली भगत से किए गए अपराधों का खुलासा किया। यह व्यापार और अंडरवर्ल्ड में कुख्यात महिला राक्षस आखिरकार राह पर आ गई। शहर के ये 2 बड़े अपराध समूह एक ही झटके में धर दबोचे गए। यह सु शिंगचेन वही है जो तुम्हें परेशान करता रहा, वह गैंग लीडर है ना? डॉक्टर झाओ, शियाओ चेन मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? कॉलेज से ही वह मेरी गर्लफ्रेंड रही है। फिर मैं विदेश चला गया, तब से वह ऐसी हो गई। उसके मामले में 10-8 साल से पहले छूट नहीं पाएगी। शियाओलू, आगे बढ़ो। क्यों? आज ही क्यों? शी युआन, इतनी रात हो गई, तुम्हारे कमरे में अभी भी लाइट क्यों जल रही है? शी युआन, तुम ठीक तो हो? मैं अंदर आ रही हूँ, अभी तक सोए क्यों नहीं? अरे इतनी तेज शराब की बू, तुमने इतनी शराब पी ली? अरे मेरे बेटे, तुम भूल गए कि तुम्हें शराब से एलर्जी है? माँ, मुझे शियाओ चेन की याद आ रही है। शियाओ चेन कौन है? सु शिंगचेन को 7 साल की सजा हुई, क्या तुम उसके लिए 7 साल इंतजार करोगे? ऐसी लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। उसके पास न शिक्षा है, अच्छा परिवार, पहले थोड़े पैसे थे, वो भी गंदे थे। तुम दोनों तो बिल्कुल अलग किस्म के हो। तुम उसका अपमान नहीं कर सकते। तुम लू शी युआन। तुम अपनी माँ पर चिल्ला रहे हो, है? अगर पहले मैंने उसे तुमसे तोड़ने के लिए न मजबूर किया होता तो क्या तुम शांति से विदेश पढ़ने जाते? आज के सर्जरी विभाग प्रमुख बन पाते? अब तुम बड़े हो गए हो, हैं? अपनी माँ पर चिल्लाते हो। क्या तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ, तुम अब बड़े हो गए हो, अपनी माँ पर ही चिल्ला रहे हो। पिछली बात याद है? तुमने ही उसे मजबूर किया था मुझसे अलग होने के लिए। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैंने ही उसे जाने के लिए मजबूर किया था। क्यों? क्यों तुम में से किसी ने भी मुझे नहीं बताया? कैसा क्यों? क्या मैं तुम्हारा बुरा कर सकती थी? अरे बाप रे! क्यों? क्यों तुम सबने मुझसे छुपाया? क्यों? क्यों किसी ने भी मुझे सच नहीं बताया? कैसा सच? माँ ने उस समय तुम्हारे भले के लिए ही किया था। अगर तुम विदेश पढ़ने नहीं जाते तो क्या इतनी अच्छी नौकरी मिलती? पर तुमने मुझे गलत फहमी में डाल दिया पूरे 4 साल तक। रात के समय इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पीना बंद करो, जल्दी सो जाओ। ठीक है, परोना बंद। सुनो, आंटी झांग की बेटी, वह भी डॉक्टर है, किसी दिन मिलवा दूंगी। मिलो जुलो। वो लड़की सु शिंगचेन से कहीं बेहतर है। बाहर जाओ।
फिर क्यों चिल्ला रहे हो? तेरे भले के लिए ही तो। बचपन से ही तुमने मेरी जिंदगी नियंत्रित की है। फै डॉक्टर बनने को कहा, मैं बना भी। विदेश जाने को कहा, मैं गया। प्यार करने तक को क्यों नियंत्रित कर रहे हो? माँ हूँ, मैंने तुमसे कहीं ज्यादा लोग देखे हैं। जब पृष्ठभूमि मेल नहीं खाती, साथ नहीं रह सकते। बाहर जाओ। क्या हो गया है तुझे? तेरे भले के लिए ही तो। अरे शी युआन, तुम्हें हुआ क्या है? अरे बच्चे, यह क्या है? डायरेक्टर लू नई आई हैं, डायरेक्टर शिया आ गई हैं। डायरेक्टर लू, कितने दिन बाद तुम? सोचा न था। पूरे 7 साल मैं तुम्हारे बराबर आ गई। अब मैं फिर लौट आई हूँ तुम्हारी साथी बनने। बधाई हो। लूशी युआन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किसी को लेने जा रहा हूँ। डायरेक्टर लू ने आज अभी इस्तीफा दिया है। रुको। क्यों मेरे आते ही तुम जा रहे हो? इन 7 सालों में मैंने कितनी मेहनत की इस मुकाम तक पहुंचने में, बस इस दिन के लिए तुम्हारे बराबर खड़ी होने। यह काम, मैं थक गया हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत कुछ कहना है तुमसे। अब कहने की जरूरत नहीं। फिर आगे कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पास आऊंगा। नहीं। डायरेक्टर लू ऐसे कैसे बन गए? पता नहीं, 7 साल पहले वह अचानक चुप्पा इंसान बन गया। मुस्कुराना भी छोड़ दिया है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपना सबसे प्रिय इंसान खोया, इसलिए ऐसे बने था। सबसे प्रिय? लूशी युआन, तू इतना भोला क्यों है? मुझे पूरे 7 साल इंतजार किया। भोला तो तू है, पर मुझसे पूरे 4 साल छुपाया। मुझे सब पता है। आगे कभी तेरे साथ अलग नहीं होंगी। नहीं होंगे प। कभी अलग नहीं होंगे प। कितनी सुंदर हो फा। मैंने डॉक्टर की नौकरी छोड़ दी है। बाकी जिंदगी मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जो चाहे करे। तेरे घर वाले हमारे रिश्ते से राजी हैं? पूरी दुनिया भी खिलाफ हो, मुझे सु शिंगचेन के साथ ही रहना है। ठीक है। स्टार टी ड्रिंक गर्मी मिटाए, ताप हटाए, सब आकर चख के देखो। मालकिन, एक नींबू पानी। ठीक है। हम कितना मीठा है। तुम भी खाओ। भैया बहुत गर्मी है, चलो कुछ पी लेते हैं। अभी ताश में 200 हार गया, पीना है तो खुद खरीदो। भैया के साथ रहो, दिन में 3 बार भूखे रहो। जीतने के बाद पीते हैं। वह ठंडी चाय बेचने वाली क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है?
भैया लगता है ब्लैक रोज है। वही है सु शिंगचेन। सचमुच वही। भैया आपकी यह टांग क्या वह वही नहीं है जो उसके आदमियों ने तोड़ दी थी? उस दिन मैंने उसे छुरा घोंपा था, वह जान बच गई, लेकिन मैं खुद उसके आदमियों से अधमरा हो गया। वह जेल नहीं गई थी क्या? सुना है 7 साल की सजा हुई। मैंने सोचा अब तक छूट गई होगी। तारीख के हिसाब से उसकी सजा पूरी हो चुकी होगी, लेकिन मेरा बदला लेना तो है ही। पहले वह बड़ी ताकतवर थी, उसके सैकड़ों गुंडे थे, अब देखता हूं कैसे अकड़ती है। दो गिलास ठंडी चाय। ठीक है, तुरंत लाता हूँ। 8 रुपए हुए। क्या आप नियमित ग्राहक हैं? तुम? हाँ, मैं हूं ब्लैक रोज। फिर मुलाकात हो गई। तुमने गलत पहचान लिया, मैं तो बस चाय बेचने वाली हूँ। गलत पहचान? तुझे कौन नहीं पहचानेगा? उन दिनों जियांगू में धूम मचाने वाली ब्लैक रोज, तुम तब कितनी शानदार हुआ करती थी। खरीदोगे? नहीं तो जाओ। सोचा नहीं था, पहले का मशहूर गैंग बॉस अब सड़क किनारे चाय बेच रहा है। सु शिंगचेन, तेरे साथी कहाँ हैं? तुम झगड़ा करने आए हो भी? यह ग्राहक, मुझे लगता है आप गलत पहचाने हैं, मैं बस चाय बेचता हूँ। ये 2 कप लोगे? हाँ, कैसे न लें, खुद हाथों से पीकर आपकी चाय हमारा सम्मान है। भी क्या देखते हो, बॉस ने चाय दी है, फिर जल्दी लो। 2 कप 8 रुपए कैश या स्कैन? छोड़ो, उन्हें पीने दो। नहीं, आज उन्हें पैसे चुकाने ही होंगे। सोचा न था कभी शानदार सु शिंगचेन आज इतनी बदहाल लगता है। मेहनत इंसान बदल देती है। चाय लो, फ्री का, अब जा सकते हो। चलो, तू कहे और हम चलें। मेरी टांग का क्या? तब तो तेरे आदमियों ने तोड़ी थी। समझा झगड़ा करने आए हो, है? उनसे पंगा मत लो। नहीं, पैसे देंगे। नहीं गए तो मैं मारूंगा। भागो, मेरे पति को गुस्सा आ जाएगा। पति जी सुन, जानता है कौन है वो? ऐसी औरत से शादी करने की हिम्मत? किसी को काटे तो पलक न झपकाए। समझ ले, फिर मेरी बीवी का अपमान करने की हिम्मत करोगे? समझ लो मैं तुमसे नर्म नहीं रहूंगा। सुन लो, मेरी यह टांग तुम्हारी बीवी ने तोड़ी थी, आज मुझे उससे हिसाब चुकता करना ही होगा। उसे छूने की कोशिश करके देखो। माकियांग, तुम्हारी टांग कैसे खराब हुई? क्या तुम्हारे दिल में यह बात साफ नहीं है? 7 साल पहले तुमने मुझ पर धावा बोलवाया, मुझे चाकू मारा, मैं सड़क पर लगभग मर ही गया था। अब तुम मुझसे क्या हिसाब चुकता करने आए हो? तो वे लोग तुम ही थे जिन्होंने शियाओ चेन को घायल किया। हाँ, मैं ही था। पहले तुम ताकतवर थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब स्थिति अलग है। कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम सु शिंगचेन नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हो और मेरी एक टांग खराब हो गई। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मेरी हालत खराब है भी, तुम भी आराम से नहीं रहोगे। फे उसकी दुकान तोड़ दो। फे जी भी। यह तो बहुत ज्यादा है। शी युआन था, वे बस गुंडे हैं, तुम उनसे पंगा मत लेना। मैं किसी को भी तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करने दूंगा। मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, है ना? पर उनके आदमी ज्यादा है। मैं नहीं देख सकता, तुम्हारा अपमान होते थे। कोई बात नहीं, हाथ तोड़ने दो। सोचा न था, वह जो बिना डरे लोगों पर वार करता था, आज ऐसा बन गया है। सु शिंगचेन, तुम्हारा भी यह दिन आया भी। माकियांग, तुम लंगड़े हो। मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। अगर फिर तुमने धौंस जमाई तो मैं पुलिस बुला लूंगा। फे बुला लो। फुब, जब से मैं बदसूरत हो गया
इस जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम्हारा पति यहां हो, मैं उसकी भी टांग तोड़ दूंगा। हमारा हिसाब बराबर। एक बार हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। क्या तुम्हें लगता है तुम तीनों मेरे मुकाबले हैं? तो लड़ाई करो, सबसे बुरा हाल सब जेल में रहेंगे। हिम्मत है तो जवाबी वार करो। घबरा गया। भाइयों, अच्छा मौका है, चलो। द्रुको द्रुको तुम हो। क्या मतलब है माँ की आंख? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या गुस्सा है? मुझ पर निकालो। जाओ जिए, बेवजह मत उलझो। मैं विकलांग हूं। मुआवजा दो। यहां क्यों खड़े हो? पैसे इकट्ठा करो। झाओ साहब को नाराज किया, टांगों से हाथ धोना है। झाओ साहब, हम तीनों के पास बस इतने ही पैसे हैं। देखो क्या मुआवजे के लिए काफी हैं। तुम और तुम्हारे ये सब लोग इसे अपने टिकट खरीदने के लिए रख लो और जियांगचेंग से बाहर निकल जाओ। कभी दिखाई मत देना। शुक्रिया झाओ साहब। चले जाओ। बॉसू की वापसी का स्वागत है। बॉसू की वापसी का स्वागत है। झाओ जी, ये सच में तुम हो? हाँ, मैं हूं। जब से आपने आत्मसमर्पण किया, मैं भाइयों को लेकर सही रास्ते पर चल पड़ा। अब मैंने अपना कारोबार भी शुरू कर लिया है। तुम्हें फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया झाओ जिए। डॉक्टर लू, अरे नहीं बॉस लू, मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ ग्रुप में वापस आएं और नेतृत्व संभालें। लेकिन हमें कुछ नहीं आता। मैं और शियाओ चेन, हम पहले वाली जिंदगी से तंग आ चुके हैं। आम जिंदगी जीने का फैसला किया। भाइयों को तुम्हारे साथ बिताए दिन बहुत अच्छे लगते थे। अब मैं वो नहीं रही जो पहले थी। और फिर उस हिंसा और लड़ाई झगड़े से दूर व्यापार की बात हो तो हम नहीं समझते। तुम्हें ऐसा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। झाओ जिए, शुक्रिया। मैं और शियाओ चेन ने आम जीवन जीने का फैसला किया है। तो यह ब्लैक कार्ड रख लो, कम से कम पैसे की तंगी नहीं होगी थी। नहीं चाहिए शी युआन के पास पहले से बचत है। हम अभी बस चाय का ठेला लगाते हैं, ज्यादा खर्च नहीं। पर कहीं मेरी जरूरत पड़े, मेरे मन में मुझे शर्म आ रही है। इतना मत सोचो, तुम्हारी यह मुकाम सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मेरा कोई योगदान नहीं। तो फिर मैं आपके लिए एक घर ले लूं? वह विला जो आपको पसंद था, मैंने खरीद लिया है। मैं तुम्हारा फैसला मानता हूं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं साथ रहूंगा। नहीं, छोड़ो। विला में रहने से मुझे फिर याद आएगा पुरानी जिंदगी। मैं अब बस सादा जीवन जीना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ ऐसा करो जो समाज के काम आए। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हमारी मदद करो एक चाय की दुकान फिर से लगाने में। कोई बात नहीं। डायरेक्टर लू, डायरेक्टर सू, आप बैठिए। बची हुई चाय हम और हमारे साथी बेच देंगे। चलो चाय लेना। देखो तुम्हारा यह पहनावा, लोग डर जाएंगे। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। सोचा न था झाओ जिए था इतना काबिल हो गया है। मैंने भी नहीं सोचा था अब इतना बड़ा आदमी भी। चाय लेना, ठंडी चाय, दूध वाली चाय, सब कुछ है। फाओ चाय लेना। चाय लेना, ठंडी चाय, दूध वाली चाय, सब कुछ आओ लेना। अरे भाई साहब, एक कप चाय लेना।
तेरा ढंग बहुत औपचारिक है, ऐसे ही आवाज लगाना। ठीक है सु शिंगचेन, अगर फिर कोई आएफा तुम दोनों था ग्राहक बुलाना सुन लिया। अच्छा ठीक है। चाय चाय ठंडी चाय दूध वाली चाय फ सब कुछ है। छोड़ो मुझे। मैडम चाय लोगे? पागल हो क्या? किसने तुम्हें ऐसे ग्राहक बुलाने को कहा? बॉस आपने ग्राहक खींचने को कहा था न, हमने इसे खींच लिया। ग्राहक बुलाना था, ऐसे क्यों खींचा? अपहरण करने को नहीं कहा था? अपहरण नहीं ठीक है। क्यों हंस रहे हो? मैं मजाकिया लग रहा हूँ। माफ कीजिए बॉस, पुरानी आदत फिर से। बॉस लोग बुला लेते हैं नहीं तो सारी चाय खरीद लेते हैं, समस्या हल हो जाएगी। बढ़िया, एरहू दिमाग तो है तो ऐसा करो। गिनो कितने कप बचे हैं, पैसे दे दो। अरे यह तो सर ये भाई बस मोटे मोटे काम करने वाले हैं, यह कैसे लगाएं? वैसे बची चाय मैं ले लूंगा, हम अभी चलते हैं। ठीक है, देखो तुम यह चाय का ठेला भी नहीं लगा सकते। चलो कहीं शराब पीते हैं, इतने दिन बाद मिले हैं, मिलकर बैठते हैं। हाँ शराब ठीक है। मैं हालांकि मुझे एलर्जी है पर आज खुशी है, थोड़ी सी पी लूंगा। ठीक, आज पीते हैं खूब। चलो।